बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक फ़ौज के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद मैंने सोचा कि कुछ डिज़ाइन किया जाए ऐसा लोगो जो अपने पाक फ़ौज के सिपहसालार आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश किया जा सके। तो सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब को ओपन कर लेना है और कुछ इस तरह का जो है डिज़ाइन हमने बनाना है। तो सबसे पहले आपने प्लस वाले साइन में चले जाना है और यहाँ पे आपने शेप वाले ऑप्शन में आ जाना है। शेप वाले ऑप्शन में जो ये आपने इसको रेडियस इसका 100% कर लेना है। देन उसको थोड़ा सा आपने कार्बन से पकड़ के ड्रैग कर लेना है। देन उसके बाद इसकी एक और कॉपी मेन्यू बटन को आपने क्लिक करना है और एक और कॉपी इसकी आ जाएगी। देन उसके बाद थोड़ा सा ड्रैग करने के बाद इसकी आपने कलर स्कीम चेंज कर देनी है, आपने इसको ब्लैक कर देना है। देन उसके बाद रिलेटिव पोजीशन में आ जाना है और सेंटर और बटन वाले बटन को आपने एरोज वाले को इसको क्लिक करना है और जो हमारी ये सेंट्रलाइज जो हमारा वॉलपेपर है, जो हमारा इंटरफेस है, उसका जो है सेंट्रलाइज किया जा सके। ये देखें एक बार एक मरतबा फिर जो है रिलेटिव इसको किया और उसके बाद देन उसकी एक और कॉपी मजीद आपने ले लेनी है। तो दोस्तों इसकी हमने मज़ीद जो है 5 जो है इसके सर्कल बनाने हैं और हर सर्कल का जो है आपने एक से मुख्तलिफ जो है उसको कलर स्कीम लगानी है और देन उसके बाद इनको सेंट्रलाइज़ ज़रूर कर लेना है ताकि ये अपने सर्कल के मुताबिक सही इसकी एडजस्टमेंट हो सके। आपने इस वीडियो को जो है एंड तक देखना है और खूबसूरत सा जो है जिस तरह मैंने आपको बताया है, दिखाया है, इस तरह का डिज़ाइन आप बनाने के जो है आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे। बहुत ईजी मेथड है दोस्तों, सिर्फ आपने इन चीज़ों को सिर्फ समझना है और मेरी इस वीडियो को आपने जो है एंड तक देखना है। देन उसके बाद ये तकरीबन हमारे सर्कल्स वगैरह जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जो ये लास्ट वाला सर्कल है वाइट वाला, इसको हमने ओके करना है। ओके करने के बाद हमने लेयर में जाना है और लेयर में टिक करने के बाद लेयर से वापस आ जाना है। देन इसकी एक और कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसका जो है कलर इसको हमने यहाँ से ब्लैक ही रहने देना है और उसके बाद इसका जो ऑपोसिटी है इसको हमने 0% कर देना है। अब ये देखें एक जो हमारा वाइट सर्कल है इसके ऊपर एक आउटलाइन यहाँ पे हमने बना ली है और उसके बाद इसको भी इसी तरह से रिलेटिव पोजीशन में ले आना है और दोनों बटन्स को जो है ऊपर मेन मेन्यू में से ऊपर से दाएं बाएं कर लेना है और ये इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। देन उसके बाद लेयर में जाते हैं। लेयर में जाने के बाद ये हमारे तकरीबन 5 सर्कल्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप आपने मुकम्मल कर लेना है। देन उसके बाद लेयर में वापस आ जाना है, सेंटर वाले बटन को क्लिक करना है। अब इसके बाद हमने गूगल ब्राउज़र की मदद से अपनी पिक्चर्स को डाउनलोड करना है और इस सर्कल में उन पिक्चर्स को जो है एडजस्टमेंट कर लेना है। यूआरएल बॉक्स में आपने आसिम मुनीर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे सिपहसालार आसिम मुनीर साहब की जो है बेशुमार पिक्चर्स रूनुमा हो चुकी हैं। तो मैंने इस पिक्चर को जो सजेस्ट किया, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, पॉपअप बार खुलेगा और डाउनलोड इमेज आपने करना है। तो ये दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूँगा और उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में जो है बीजी रिमूव लिखने के बाद फ्री में जो है ऑनलाइन जो हमारे पास पिक्चर है इसका हमने जो है बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। अपलोड इमेज करना है और चंद ही सेकंड में आपको फ्री में बीजी ब्लैक बैकग्राउंड जो है आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। देन उसके बाद हमने वापस पिक्सेल लैब को ओपन करना है, प्लस वाले साइन में आ जाना है, फ्रॉम गैलरी से हमने उस पिक्चर को इंपोर्ट कर लेना है। लेकिन इससे पहले जो है हमने इसमें टेक्स्ट लिखने हैं। टेक्स्ट पाकिस्तान जिंदाबाद, ये यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। देन उसको ओके करना है। ओके करने के बाद इसकी थोड़ी सी हमने यहाँ से एडजस्टमेंट करनी है। ए बी फॉन्ट में जाना है और यहाँ से हमने फॉन्ट वाली ऑप्शन में चंक 5 फॉन्ट है, इसको हमने चूज़ करना है। देन इसके बाद इसका कलर हमने ब्लैक कर देना है। दोस्तों आपने यहाँ पे खास ख्याल रखना है, आपका जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट के से जो है मुख्तलिफ होना चाहिए। देन उसके बाद ए बी कर्व ऑप्शन है, उसमें आपने जाना है और ये देखें जो हमारा टेक्स्ट था वो कर्व की शक्ल में आ चुका है। देन उसके बाद हमने बॉटम वाली साइड पे भी कुछ लिखना है, तो यहाँ पे हम ऑपरेशन बुनियाद मरसूस लिखेंगे और इसको जो है हम बॉटम में एडजस्ट करेंगे। फिर आपने जो है दोबारा ए बी कर्व में जाना है, ए बी सी कर्व में, तो इसको जो है पहले लेफ्ट से राइट किया था, अब आपने राइट से लेफ्ट करना है और हर एक की जो है एडजस्टमेंट ईजिली आप जो है कर सकते हैं। देन उसके बाद टेक्स्ट में जाके आपने शेप में आ जाना है, उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है और ये स्टार हम यहाँ से चूज़ करेंगे और इसका कलर हमने ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसकी जो एडजस्टमेंट्स है वो हमने कर लेनी है डिफरेंट तरीके से, अपने हिसाब से इसको आपने ऊपर नीचे रोटेट इसका साइज़ कर लेना है। देन उसके बाद कॉपी करने के बाद राइट साइड पे हमने इसको एडजस्टमेंट करना है। देन उसके बाद आपने एल्बम में आ जाना है और यहाँ पे हमने सर्कल चेन जो है डाउनलोड की हुई है, उसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया हुआ था, तो आपने भी इस तरह इसकी जो है इस तरह चेन को आपने क्रॉप करना है और उसके बाद इसको इस तरह से एडजस्ट करना है दोनों साइडों से। और ये लोगों की शक्ल इख्तियार किए हुए है, जैसे ही कोई शेप आप लेते हैं तो उसको जो है आपने कलर स्कीम उसकी लाजमी चेंज करनी है ताकि जो है उसका ओरिजिनल कलर आपके सामने आ जाए और उसका जो है उसके स्कीम है कलर की वो फटे नहीं, ज़बरदस्त उसकी कलर की एडजस्टमेंट स्कीम वगैरह हो जाए। देन उसके बाद जो है इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद एक सर्कल टेक्स्ट होता है, उसको हमने यहाँ पे पहले कुछ फासले के बाद दूसरा टेक्स्ट देना है और इन दोनों साइडों पे जो है इनको ऐसे एडजस्ट कर देना है ताकि आपको नज़र आए कि ये सर्कल जो है इस चेन के साथ एडजस्ट हैं। अपने हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से पिक्चर लेनी है और पिक्चर को अब आपने यहाँ से समझना है। जैसे हम फ्रॉम गैलरी में जाते हैं, ये पिक्चर हमारे सामने जो है हमें नज़र आती है। देन उसके बाद आपने मेन्यू में जाना है और वहाँ पे कलर वाली ऑप्शन है उसको ओके करना है। सेंट्रल बटन को आपने मेन्यू में ओके किया और वहाँ पे मेन्यू में आगे इसको यहाँ से इनेबल करेंगे। जैसे ही इनेबल करेंगे तो कुछ इस तरह की पिक्चर हमारे सामने आ गई और उसके बाद इसका कलर जो है रेड हुआ। रेड करने के बाद इसको वाइट कर देंगे क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है और उस पर वाइट जो है अच्छे तरीके से एडजस्ट होगी। उसके बाद हमने इरेज कलर में चले जाना है। दोस्तों यहाँ से आपने समझना है कि जो हमारे पिक्चर है इसको हमने वाइट रखना है। वाइट रखने के बाद जो है
फ्रॉम गैलरी में चले गए, वहाँ ऑप्शन में चले गए। ऑप्शन में शेप में जाने के बाद हमने इसकी जो है शेप को रेडियस जो है उसको आगे पीछे किया है ताकि जो है हमारे कॉर्नर है वो गोल हो जाएँ। और ये उसके बाद उसकी जो है आउटलाइन हमने एडजस्ट की है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर। इसका भी हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, एबी फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ पे उर्दू के बेशुमार हमारे पास फ़ॉन्ट मौजूद हैं। बॉम्बे ब्लैक को हमने क्लिक किया और ये हमारा जो है फ़ॉन्ट उर्दू जो है टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। ये तकरीबन दोस्तों हमारा जो है 50% काम मुकम्मल हो चुका है। दैन उसके बाद ये हमारे पास वुडन टेक्सचर बैकग्राउंड है, ये आपने गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेना है। हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मेन्यू में जाके टू बैक कर दिया। बैक आने के बाद ये तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स शेप्स हैं इन तमाम को हमने आपस में मर्ज कर देना है, ग्रुप कर लेना है। लेयर में जाके लेयर में ये हमारे पास तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हमें समझने की ज़रूरत है, इरेज कलर करेंगे और इरेज कलर में हमारी जो तमाम फ़ोटोज़ हैं वो हमारे वाइट हैं। और ये यहाँ से कुछ हमने मज़ीद इसमें पिक्चर्स इंपोर्ट करनी है, कुछ हमने यहाँ पे चीज़ें लगानी हैं। तो यहाँ पे इसको इरेज इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद इसको भी हम वाइट करेंगे, ये इस तरह से। दोस्तों ब्लैक ऊपर हमने इसको वाइट रखना है ताकि जो हमारे जो एडजस्टमेंट है टेक्सचर लोगों की वो इसके मुताबिक सही हमें नज़र आए। दैन उसके बाद इन तमाम शेप्स को आपने एक मतलब फिर जो है ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद ये हमारा तकरीबन काम यहाँ पे मुकम्मल हुआ। उसके बाद इरेज कलर में जाना है। इरेज कलर में जाने के लिए इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए इसको हमने वाइट रखना है। अब हमारे जो वाइट थे कलर थे वो हमारे जो है ये देखें, यहाँ से इसको इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि जो है आपका लोगो ज़बरदस्त तरीके से बन सके। दैन उसके बाद आपने एक शेप लेनी है। शेप को जो है ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद आपने टेक्सचर ऑप्शन में चले जाना है और वहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड वुडन बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है इसको एक मतलब फिर हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसको हमने ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये दोस्तों देखें आपके ज़बरदस्त लोगो हमारा तैयार हो चुका है। दैन उसके बाद इसकी जो है मेन्यू में जाके हम शेडो के ऑप्शन में चले जाएंगे और कुछ यहाँ से इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद इसकी जो है ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई, तो इसके थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हमने बढ़ा देने ताकि जो है हमारा जो शेड है वो कंप्लीट हो सके। ये तकरीबन दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ऑफसेट एक्स 25 और ऑफसेट वाई 40, 15, 18 तक हमें रखना है। दैन उसके बाद दोस्तों आपने फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। प्लस वाले साइन में जाके फ्रॉम गैलरी में आ जाना है और यहाँ पे हमने आर्मी बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ था तो उसको हमने यहाँ से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद इसको हम टू बैक कर देंगे। अब जितना हिस्सा आपको ग्रीन नज़र आ रहा था वो ये जो बैकग्राउंड है वो इसके पीछे एडजस्ट हो जाएगा। टू बैक करना है। तो ये देखें दोस्तों हमारा जो है इस तरह का लोगो आज टेक्सचर लोगो हमने तैयार किया था और पाक आर्मी को बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। आपने लोगो की तरह लोगो बना के दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो है मेरा लोगो पसंद आया होगा। आप भी ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।